Hello students. Our today's topic for 10 minutes 10 questions program or the playlist you can say is biomolecule. यूनिट नंबर 3 के जितने चैप्टर्स है वहाँ दो ही टाइप के क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, डायग्राम बेस्ड और लाइन बेस्ड, और इसलिए ज़्यादातर इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे मैं यहाँ फोकस करने जा रहा हूँ. पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ए, यानी ब्लैंक. Based on the nature of A, there are 20 amino acids. Based on number of B and C groups, there are acidic, basic and neutral amino acid. The R group in serine is D. You have to identify A, B, C, D. अब ये आंसर जो है, that answer is given on page number 143 and 44. So the answer comes from the page number 143 and 144. बराबर. अब यहाँ A क्या है, तो A is R group. A ये R group है. B क्या, तो देखो अमाइनो एसिड की बात चल रही है तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीरीन का R ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सी मिथिल, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज सी. Some tissues have lipids with more complex structure, especially the answer should be neural tissues. Rather, answer is neural tissues. This particular answer you will get it on page number 144. Most important part, most important part. एक एक लाइन के पार्ट पे फोकस करके एक क्वेश्चन बना. एक क्वेश्चन में आगे आप ऐसा ही बताने वाला हूँ. रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. पेज नंबर 145 का डायग्राम है ये. अब यहाँ क्या है, तो ये शुगर यूनिट है आपका. इसके पहले पोजीशन पे ये एडेनिन अटैच्ड है, तो ये हो गया भाई यहाँ पे एडेनोसिन. और जब इस एडेनोसिन को ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड. बराबर, यहाँ तो वो न्यूक्लियोसाइड है. अब ये कंपाउंड क्या है, तो दिस कंपाउंड इज न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज कॉल्ड एज एडेनिलिक एसिड. ग्वानिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड आर द नेम्स फॉर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पेक्टिवली. दिस आंसर इज फ्रॉम पेज नंबर 145. बराबर, डायग्राम से है ये पार्ट. 145 इज द पेज नंबर. आगे बढ़ते हैं. Read the following statement and find out the correct statement. Incorrect statement find out करना है. Secondary metabolites are found in plant, fungal and microbial cells. ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर का सारा पार्ट आता है बच्चों पेज नंबर 146 पे. बट वहाँ क्या किया एग्जामिनर ने, ये एक आधी लाइन नीचे के एक लाइन के साथ कपल कर दी है. वी डू नॉट अंडरस्टैंड द रोल, बट ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. मेनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर. अगेन उस पेज के टेबल को लाइन के साथ कपल करके ये पार्ट बनाया. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इसे उन्होंने एज इट इज रखा है. सो यहाँ बेटा ए, बी एंड सी बोथ आर all three are correct and the wrong statement or the incorrect statement is D. Flavonoids, antibiotics, colored pigments and lecithin are not secondary metabolites. बराबर, ये बात याद रखना जरूरी है. Come to question number 5. बराबर, enzyme catalyst differ from inorganic catalyst as. ये सारा पार्ट जिस पेज पे हम लोगों को मिलता है दैट इज नथिंग बट पेज नंबर 154. बराबर, यहाँ आंसर क्या, यहाँ आंसर इज ए. स्ट्रेट अवे टेक्स्ट बुक की लाइन दी हुई है यहाँ पे. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर. बराबर, तो ये लाइन पकड़ के हम लोगों को यहाँ जाना है. आगे बढ़ते. द फिगर गिवन शोज द कन्वर्शन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम. अब ये जाना पहचाना क्वेश्चन, जाना पहचाना डायग्राम, और ये डायग्राम आता है कहाँ से, पेज नंबर 156 से. बराबर, व्हाट इज ए,
तो यहाँ ए जो है वो है ट्रांजिशन स्टेट, ये ए है ना यहाँ, ये ट्रांजिशन स्टेट को रेफर कर रहा है। बी किसे रेफर कर रहा है? बी रेफर कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। 3 यानी एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ये कहाँ से है? तो ये सी जा रहा 4 के पास, विदाउट एंजाइम सी जा रहा 4 के पास, और डी जो है वो जाएगा 3 पे। ये डायग्राम बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जानबूझ के मैंने यहाँ आंसर में डायग्राम दिया, यहाँ Km वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या? तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये आंसर पेज नंबर 157 पे लाइन में तो नहीं, बट फिगर 9.7 में जो तीसरा ग्राफ है ये वाला, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये देखो, ये Km आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और इसके बाद हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिया, ये Vmax 2 हो गया बाई 2 और ये Vmax हो गया, बराबर। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, बराबर। दिस पार्ट इज गिवन ऑन पेज नंबर 148 पेज नंबर पे यह आंसर हमें मिलेगा। कंप्लीटली लाइन बेस्ड नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। रेयरली यहाँ हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन का पार्ट मिलेगा इस चैप्टर में। नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Oils have lower melting point, gingerly oil, and hence remains as oil in winter. वो water हो गया, it should be winter, बराबर। एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, यूरिडिन एंड थाइमिडिन आर न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ साइटिडीन होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ साइटोसिन, और इसलिए ये आंसर हो गया, बराबर। ये सारे लाइंस कहाँ हैं? तो दीज आर गिवन ऑन पेज नंबर 144। कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन? पेप्टाइड बॉन्ड तब बनेगा जब एक अमाइनो एसिड का COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का HNH यानी NH2 ग्रुप, इनके बीच में लिंकिंग होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बॉन्ड बनेगा CONH, और वो है पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ आंसर क्या बना फिर? तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद द ग्रुप ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड। ये पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 151। सो दिस इज ऑल अबाउट 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स फॉर द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अगले चैप्टर में मिलेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।